अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिग्मा के न्यू क्लास में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको यहाँ पर बताऊंगा कि आप किस तरह टाइप टूल ले सकते हैं, और इसके साथ साथ जितने भी टाइप टूल के स्टाइलिंग है मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, और आपको मैं एक हेडर भी बना के दिखाऊंगा, और इसके साथ साथ अलाइनमेंट सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो मैंने यहाँ पर आर्टबोर्ड टूल ले लिया है और फिर हम इसको फ्रेम कहते हैं। तो मैं यहाँ से एक डेस्कटॉप या आईपैड जो भी साइज आप यहाँ पर लेना चाहते हैं ले सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और मैं अपना आर्टबोर्ड यहाँ पर क्रिएट करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो इसके बाद मैं यहाँ पर टाइप टूल सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर अब मैं लिख लेता हूँ HUM DESIGNER। तो और इसके बाद मैं इसका साइज यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को आराम से दिखे। और इसके बाद मैं यहाँ पर ये जो इसका टाइप है मैं इसको यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ रोबोटो। तो मैंने इसका जो जो फॉन्ट है मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर आपको ये बेसिक जितनी भी प्रॉपर्टीज है मैं आपको यहाँ पर बताना स्टार्ट कर देता हूँ। इसके लिए मैं दोबारा टाइप टूल की तरफ जाता हूँ। तो इसके बाद इसके जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है तो इसके लिए मैं यहाँ पर दोबारा टाइप टूल सेलेक्ट कर देता हूँ, और इसके लिए मैं यहाँ पर कुछ जगह भी सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पर जो लोरम एप्सन है तो मैंने यहाँ पर जाना है, और इसके लिए मैंने यहाँ पर जो कुछ टेक्स्ट है मैं इसको यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ, और इसके बाद मैं यहाँ पर फिग्मा में पेस्ट भी कर देता हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पर इसका जो साइज है मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा भी करना चाहता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और इसके बाद फिक्स्ड साइज पर क्लिक कर देता हूँ। जो साइज मैंने यहाँ पर लिया है वो यहाँ पर बिल्कुल फिक्स्ड हो जाएगा। और इसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, ऑटो हाइड पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ तो ये इसके साथ बिल्कुल फिट हो जाएगा। तो मैं दोबारा यहाँ पर ऑटो हाइड पर क्लिक कर देता हूँ तो ये इसके साथ बिल्कुल फिट हो जाएगा। अब और इसके बाद मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर देता हूँ ऑटो विड्थ, तो ये एक ही लाइन के अंदर आएगा। तो मैंने यहाँ पर कोई स्पेसिंग वगैरह नहीं ली है यहाँ पर। तो इसके बाद मैं इसके जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है इसकी तरफ जाता हूँ, लाइन स्पेसिंग। एक लाइन और दूसरी लाइन के अंदर जो स्पेसिंग है यहाँ पर, तो मैं अब इसको यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, और इसके बाद मैं यहाँ पर जाऊंगा लेटर स्पेसिंग। एक लेटर और दूसरे लेटर के अंदर जो स्पेस है अब मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर पेस्ट भी कर देता हूँ। लेकिन इससे पहले मैंने यहाँ पर जो लाइन वगैरह इसकी स्पेसिंग बढ़ा है मैं इसको दोबारा यहाँ पर एडजस्ट कर दूँ ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए। और इसके बाद मैं यहाँ पर डबल क्लिक कर देता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर इंटर कर देता हूँ, और इसको मैं यहाँ पर दोबारा पेस्ट भी कर देता हूँ, और इसको मैं यहाँ पर ऊपर लेकर जाता हूँ क्योंकि ये जो आर्टबोर्ड है ये इससे यहाँ पर ऊपर चला गया है। इस हम डिजाइनर को मैं यहाँ से इस तरफ लेकर आता हूँ, और इसके बाद मैं यहाँ पर आपको बता भी देता हूँ। लेकिन इससे पहले जो फॉन्ट साइज है मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, और इसके बाद मैं इसको यहाँ पर बड़ा भी कर देता हूँ। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ पैराग्राफ स्पेसिंग। यहाँ पर जो पैराग्राफ स्पेसिंग है एक पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ के अंदर जो स्पेस है आप इसको यहाँ पर बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ये सब कुछ आप यहाँ पर कर सकते हैं। मैं यहाँ से माउस इस तरह कर रहा हूँ, आप यहाँ पर वैल्यू भी कुछ भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो आपके सामने ये सब कुछ बिल्कुल मैं आराम से कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर जो पैराग्राफ के कुछ और स्टाइल है, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट और इसके बाद सेंटर। अगर आपने यहाँ पर सेंटर पर कर दिया तो ये सेंटर पर आ जाएगा। तो और इसके बाद आपने यहाँ पर अगर राइट में कर दिया तो ये राइट में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर फिल पर क्लिक कर देता हूँ और मैं इसको रेड कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर इसको दोबारा लेफ्ट अलाइन कर देता हूँ, और इसके बाद मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ये अब अलाइन टॉप है। तो इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा ये जगह क्रिएट कर देता हूँ, और इसके बाद मैं यहाँ पर अलाइन मिडल पर क्लिक कर देता हूँ तो ये मिडल में आ जाएगा। और इसके बाद मैं यहाँ पर अलाइन बॉटम पर क्लिक कर देता हूँ तो ये बॉटम में आ जाएगा।
तो अब मैं दोबारा अलाइन टॉप पर क्लिक कर देता हूँ, तो इसके बाद टॉप अलाइन हो जाएगा। और इसके बाद मैं यहाँ पर आपको इन 3 डॉट पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर टाइप टूल के कुछ और सेटिंग आ जाएगी। ये यहाँ पर बेसिक है। अगर आप यहाँ पर आए तो मैंने यहाँ पर ये जो एक लाइन वगैरह है, मैंने यहाँ पर ऑटो हाइट वगैरह आपको फिक्स साइज ये सब कुछ आपको बता दिया है। अलाइनमेंट भी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है कि आप इसको किस तरह अलाइन वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर डेकोरेशन है। अगर आपने इसको अंडरलाइन करना होगा, आपने यहाँ से कट करना होगा, तो आप यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैं आपको दोबारा यहाँ पर पैराग्राफ स्पेसिंग, तो आप एक पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ के अंदर जो स्पेसिंग है आप इसको यहाँ पर दे सकते हैं। आपने यहाँ पर 10, तो ये पैराग्राफ मैंने आपको यहाँ पर सब कुछ बता दिया है। तो पैराग्राफ स्पेस के बाद अब मैं इसको यहाँ पर दोबारा 0 कर देता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर कर देता हूँ पैराग्राफ इंडेंटेशन। इंडेंटेशन क्या है? जब पैराग्राफ खत्म होता है तो इसके बाद कितना स्पेस आपने यहाँ पर देना होगा, तो मैं यहाँ पर 10 कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर इंटर प्रेस कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर जो स्पेस है उसने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। तो मैं इसके बाद यहाँ पर आता हूँ लिस्ट स्टाइल। तो आप इसको कोई भी स्टाइल यहाँ पर दे सकते हैं, एक दो, एक पैराग्राफ के अंदर जितना भी स्टाइल है आप दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो लिस्ट स्पेसिंग है आप यहाँ पर 30 पर कर दे, तो एक लिस्ट और दूसरी लिस्ट के अंदर जितना भी स्पेस है तो ये यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर केस है, अपर केस, लोअर केस, आप यहाँ पर जो भी करना चाहते हैं तो आप इसके साथ कर सकते हैं। तो जितना भी बेसिक है मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो मैं इसके बाद यहाँ पर डिटेल के अंदर जाता हूँ, तो वही केस है तो मैंने यहाँ पर बता दिया है। कैपिटल स्पेसिंग है तो मैंने इसको बता दिया। तो इसके बाद यहाँ पर स्टाइल है। अगर आपने यहाँ पर कोई हिंसे वगैरह लिखे हैं 17 18 कोई भी आपने यहाँ पर लिखे हैं, तो इसका जो स्टाइल है ये यहाँ पर चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 1500 का स्टाइल यहाँ पर चेंज हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर पोजीशन है तो आप देख सकते हैं सबस्क्रिप्ट और यहाँ पर नॉर्मल। तो मैं यहाँ पर अब सबस्क्रिप्ट आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पर इस तरफ कर देता हूँ। बहुत मशहूर फार्मूला है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर टेक्स्ट टूल सेलेक्ट कर देता हूँ और अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ H। इसके बाद मैं यहाँ पर 2 लिख लेता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर O लिख लेता हूँ और इसके बाद मैं इसका साइज यहाँ पर बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल आराम से दिखे और आपको बिल्कुल भी A to Z समझ आ जाए। तो इसके बाद मैं यहाँ पर इस 2 को यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर इन 3 डॉट्स पर क्लिक भी कर देता हूँ और डिटेल के अंदर अब मैं यहाँ पर आता हूँ और अब मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ सबस्क्रिप्ट। तो ये 2 नीचे आ जाएगा। अगर आपने यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक कर दिया है तो ये ऊपर आ जाएगा। तो मैं फिलहाल सबस्क्रिप्ट यहाँ पर कर देता हूँ। तो मैंने आपको ये भी यहाँ पर बता दिया है। इसके बाद जितने भी यहाँ पर लेटर स्पेसिंग वगैरह है आपने यहाँ पर आराम से देखना होगा। हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग ये बिल्कुल आसान है। इसके बाद यहाँ पर है वेरिएबल विड्थ और विड्थ यहाँ पर बड़ा वाला और इसके बाद छोटा वाला। अगर आपने इसको यहाँ से कर दे तो ये बड़ा हो जाएगा, तो इसके बाद ये नॉर्मल वगैरह हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि आप किस तरह एक सिंपल सा जो हेडर है इसके लिए जो मेन्यू है आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दोबारा टाइप टूल की तरफ आता हूँ और यहाँ पर अब मैं लिख लेता हूँ होम और इसके बाद में यहाँ पर इसका जो साइज है मैं इसको यहाँ पर 16 कर देता हूँ और इसके बाद में यहाँ पर इसको कॉपी कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर जाता हूँ। अब मैं इसको यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ और इसको कॉपी कर देता हूँ और अब होम को मैं अबाउट कर देता हूँ और इसके बाद माई वर्क लिख देता हूँ। मैं यहाँ पर कुछ भी मेन्यू क्रिएट कर देता हूँ। इसके बाद पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो के बाद अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कॉन्टेक्ट। तो मैंने यहाँ पर ये सब कुछ लिख लिया है और इसके बाद मैं यहाँ पर इन सब को यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद अलाइन जो टॉप है तो मैं इसको कर देता हूँ, तो ये बिल्कुल टॉप से अलाइन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक लेटर और दूसरे लेटर के अंदर जो स्पेसिंग है ये बिल्कुल गलत है बहुत।
ज़्यादा एक दूसरे के सामने नज़दीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दूर है। अब मैं यहाँ पर दोबारा अलाइनमेंट की तरफ जाता हूँ और इन पर क्लिक कर देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग पर क्लिक कर देता हूँ। तो एक क्लिक के अंदर यहाँ पर आपके मेन्यू के अंदर जो साइजिंग है ये बिल्कुल यहाँ पर फिट आ जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज आपने यहाँ पर हम डिजाइनर पर आना होगा और इस चैनल को आपने जरूर यहाँ पर सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि मैं इसके बाद बहुत बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ। अब मैं यहाँ पर आपको फिग्मा के बारे में जो बेसिक टूल है बिल्कुल ए टू जेड सब कुछ बता रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं फिग्मा के बारे में बहुत एडवांस लेवल प्रोजेक्ट आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।